हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने इंटेलिजेंस कंप्लीट कर ली है। इंटेलिजेंस टेस्ट भी कर लिए हैं और उसकी पीडीएफ। और आज जो हम करेंगे पर्सनैलिटी सिगमेंट फ्राइड की थ्योरी, उसकी भी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिल जाएगी शाम तक। और इसी के साथ सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। और अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी उन्होंने दी है, साइको एनालिसिस थ्योरी, जो कि उन्होंने 1904-5 में दी थी, जो कि 1960 में छपी थी। क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा वाद विवाद रहा था, क्योंकि उन्होंने इंसानी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है हमारी, उस की हर स्टेज को काम प्रवृत्ति से रिलेट करके देखा था। इसकी वजह से उनकी थ्योरी उनकी थ्योरी बहुत विवादित रही थी और कई जगह पे इसको बैन कर दिया गया था। इसी थ्योरी में हम आज जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़रूरी, जो समझने के लिए बच्चों में ज़रूरी है, वो हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो करते हैं सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी ये भी है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे दिमाग में 3 स्ट्रक्चर बने हैं अलग अलग। उनके अंदर कॉन्स्टेंटली या कहीं के लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते हैं, और जैसे जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व होते जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी बनती है उसी तरीके से। वो जो सिगमंड फ्राइड का मानना है कि पर्सनैलिटी इज formed through conflicts among three fundamental structures of mind। सिगमंड फ्राइड का ये मानना है कि पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो हमारे माइंड में जो 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसका जब सोल्यूशन हो जाता है उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और जो उन्होंने 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स बताए हैं उसकी हम अब बात करेंगे। थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड। 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड
ने उन्होंने कहा है पहले ईग, एक उन्होंने कहा है ईगो, एक उन्होंने कहा है सुपर ईगो। ये जो ईद उन्होंने कहा है, ईद है प्लेजर सीकिंग and it is it does not bother about society or morality। ईगो जो है वो है इट इज रेशनल पार्ट ऑफ अ माइंड। इस job is to make balance between id and superego, between id and superego। और सुपरईगो जो है इट इज आवर moral aspect। it cares about society and morality। यानी कि सिगमंड फ्राइड का मानना है कि हमारे माइंड में हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हम किसी भी कीमत पे पूरी करना चाहते हैं। हम सोसाइटी या मोरालिटी की कोई परवाह नहीं करते, ये हमारी मानसिकता होती है। सुपर ईगो हमारी एक माइंड में एक और स्ट्रक्चर होती है जो सुपर ईगो होती है। वो सुपर ईगो वो उसका ये काम है कि वो हमें गलत या सही बताती है। और ये जो सुपर ईगो है इट develops at the age of 5। जब हम 5 साल के हो जाते हैं तो हमारे अंदर सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। इसका काम है हमें यह बताना कि ये सही काम है, ये गलत काम है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में मोरलिटी नैतिक कुछ नियम बने होते हैं, उसके हिसाब से ईगो का जो काम है, ईगो का ये काम है कि जब ईद और सुपर ईगो के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ईगो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करती है, कोई सॉल्यूशन देती है जो सुपर ईगो और ईद दोनों को सेटिस्फाई कर देती है। इस तरीके से सिगमंड फ्राइड का मानना है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और अब हम आपको बताते हैं उदाहरण के थ्रू
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना बहुत ज़रूरी काम है और आपके पास बाइक नहीं है, किसी की बाइक है, आपका दोस्त आया हुआ है, उसकी बाइक बाहर खड़ी है, उसके अंदर चाबी भी लगी हुई है, तो आपको आपके अंदर ये है कि इसकी बाइक मैं लेके चला जाऊं बिना पूछे ही। अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, सुपर ईगो जो है वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं, बिना पूछे या बिना उसको कन्फर्म बताए लेके जाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर ईगो आपको सल्यूशन देगी कि चलो बाइक है, बाइक खड़ी है, बाइक के अंदर चाबी भी है, तो उसको फ़ोन करके पूछ लेती हैं। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ईद जो है वो हमेशा प्लेजर सीकिंग है, यानी कि ईद वो किसी भी सोसाइटी या मोरालिटी का जो नियम है उसकी परवाह नहीं करती है। ईद को सिर्फ अपनी खुशी चाहिए होती है, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी और सोसाइटी की परवाह करती है। ईगो जो है वो इन दोनों के बीच में सामंजस्य या कह दें कि बैलेंस बनाने का काम करती है। इस तरीके से हो जाता है साइको एनालिसिस थियरी सिगमंड फ्राइड की। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।